झारखंड सरकार जल जंगल जमीन की संरक्षण को लेकर काफ़ी दावे करती है। इसी को लेकर फॉरेस्ट विभाग में नियुक्ति निकाली गई है। जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और एसीएफ और रेंजर के पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। इसी को लेकर जेपीएससी कैंडिडेट हैं, उनका आरोप है कि उम्र सीमा में सरकार छूट दे। हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जो उम्र सीमा तय की है इसको बढ़ाया जाए। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांग है, क्या चाह रहे हैं आप लोग, जैसे कि अभी एसीएफ और रेंजर का वैकेंसी आया है। तो जी, सबसे पहले जोहार झारखंड और आपके 22 जो बाइस्कोप है उसको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के विचार को सरकार तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जो अभी 2 दिन पहले जेपीएससी के द्वारा 2 वैकेंसीज दी गई है, एक रेंजर का और एक एसीएफ का। उसमें आप देखेंगे विज्ञापन संख्या 3/2024 और जो 4/2024 दी गई है उसमें देखिएगा जो एज का जो कट ऑफ दिया है उसमें 1 अगस्त 2024 को गणना किया जाएगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट उस समय तक जो जनरल एज होना चाहिए वो 2024 1 अगस्त को रखा गया, 35 ईयर्स होना चाहिए। बशर्ते कहना हम लोग का यही है कि ये जो वैकेंसी है ये संयुक्त बिहार जब थी झारखंड उसी समय 1988 के आसपास ये वैकेंसी आई थी और उतने वर्ष के बाद ये जब वैकेंसी यहाँ आई है और ऐसे में सभी छात्रों को जब 2011 में इसकी जो है गैजेट जारी की गई थी तो उम्मीद और आशातीत थे यहाँ के छात्र कि हम जो है सो यहाँ की जल जंगल ज़मीन जो बचाने की जो विभाग होती है, फॉरेस्ट विभाग होती है, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी तो हमें जो है सो अवसर मिलेगा। और तब से आशातीत हैं और जब आई वैकेंसी तो 1 अगस्त 2024 यानी कि कई छात्र, हजारों हजार छात्र जो हमारे झारखंड के मूल निवासी हैं वो छात्र इससे उम्र से बाहर हो गए हैं और बाहर हो जाने के क्रम वो इससे वंचित देखते हैं अपने आप को। तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं, हम लोग के निवासी हैं। हम लोगों को अगर आप जल जंगल की ज़मीन की बात करते हैं तो हम लोगों को कम से कम जो है सो 10 साल की जो है उम्र सीमा में छूट दीजिए। हम लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बशर्ते हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि सर आप लोग जिस तरह से जेपीएससी में हम लोगों के बातों को मानते हुए सिविल सर्विस में आपने एक आशा दिया था, उम्मीद दिया था, उम्र सीमा में छूट दिया था, इसमें भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, जेपीएससी के अध्यक्ष से और कार्मिक विभाग से जो हमें उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर छूट प्रदान करेंगे और हम लोगों की जो उम्र सीमा होगी हम लोग एक बार जरूर अवसर प्रदान कर सकेंगे ताकि जो हमारी झारखंड की जो संपत्ति है उसकी हम लोग रक्षा कर सकेंगे। आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब में क्या अलग अलग बताइए। देखिए सर, उसमें जो है कैटेगरी वाइज जो उम्र सीमा 2 साल ओबीसी का होती है, 35+2 है ना, 37। हाँ 37। और जो एससी एसटी के लिए जो उम्र सीमा का कैटेगरी जो जनरल चलता है ना, वही चलता है, इसमें भी है, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो इसलिए हम लोग का कहना है कि सर जो इतने वर्ष के बाद आप वैकेंसी दिए हैं तो प्लीज़ सर हम लोग का आग्रह है, पूरे झारखंड के छात्रों का आग्रह है कि हम लोग को 10 साल। और नियमतः एक सवाल और भी यहाँ है कि जो झारखंड सरकार के सर कर्मचारी होते हैं उन्हें होता है ऐसा है कि उन्हें 5 साल का ग्रेस दिया जाता है, उम्र सीमा में ग्रेस होना चाहिए, वो भी सर नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोनों विषयों पर अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार पूरी तरह से, ये झारखंड के छात्र पूरी तरह से वंचित हो जा रहे हैं। प्लीज़ आग्रह होगा यही कि हम लोगों का जो एक अवसर जरूर दिया जाए ताकि यहाँ के छात्र को जो है सो यहाँ की सेवा कर सकता है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार नाम है। आप भी जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं? जी। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप एसीएफ में ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि फॉरेस्टर में, इसमें रेंजर में? हम एसीएफ में कर रहे हैं और रेंजर दोनों। एसीएफ और रेंजर में कितना पद कितना है? पद 170 पद रेंजर में है और 68 है ना, 78 पद जो है एसीएफ में। अच्छा, दोनों में तो उम्र सीमा सेम ही है, बराबर का उम्र सीमा दिया हुआ है। अच्छा, अभी आप लोग मुख्यतः क्या चाह रहे हैं कि कितना आप लोग की उम्र सीमा में छूट दी जाए? ये राज्य बनने के बाद पहली बार एग्जाम हुई है तो सरकार को सोचना चाहिए कि न्याय संगत जो है उम्र सीमा में छूट दे दी चाहिए। न्याय संगत आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग भी तय किए होंगे हाँ इतना हम लोग को सरकार, जैसे पिछली बार जेपीएससी का परीक्षा हुआ उसमें 2017 कट ऑफ डेट रखा गया था तो 17 भी कट ऑफ डेट दे दिया जाए तो छात्र उतने आक्रोशित नहीं होंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। आप भी जेपीएससी के कैंडिडेट हैं? अच्छा, ये बात, एक और सवाल इसमें से ये आता है कि ये इतने दिनों के बाद बिहार से झारखंड अलग होने के बाद ये पहली बार वैकेंसी आया है, तो क्या लगता है कि सरकार तक इन सब बात ये पहुंचेगी? सरकार इसको फिलहाल स्थगित करके फॉर्म का डेट आगे बढ़ाया जाएगा कि तुरंत संशोधन किया जाएगा? देखिए सर, इसमें स्थगित करने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रस्ताव बनाकर रिजोल्यूशन पास। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? लास्ट डेट है सर आपका 10 अगस्त 2024।
2024 को 29 से भराएगा। 2 दिन पहले निकली है विज्ञापन, 29 तारीख से भराया जाएगा और 10 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है। एग्जाम डेट भी अभी हाँ, एग्जाम डेट भी 18 अगस्त को तय हो चुकी है। ठीक है, दोनों का एक फर्स्ट सीटिंग में है और दूसरी सेकंड सीटिंग में है। ठीक है, तो खैर वो तो बाद की बात है कि उसमें बहुत कम समय मिला, वो हम लोग को मुद्दा नहीं है। मुद्दा सर सिर्फ एक ही चीज़ है कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि सर इसमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ कार्मिक विभाग से, जैसे सबको पता है ये बात को, पिछले बार भी सीडीपीओ में सर ये बात हुई थी। सीडीपीओ में जब बच्चे छात्र जब इस बात को याचना किए, मांगे, आयोग के पास गए, कार्मिक विभाग गए, मंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने बात को बहुत सीरियसली लिया और यहाँ के छात्रों को जो है सो एक उम्मीद दिया और आशा दिया और उसको रिवाइज करके फिर उसको जो है सो मौका दिया। बस हम लोग को भी उतनी ही मांग है सर, हम लोग को कोई दूसरा मांग नहीं है कि हम लोग को डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए कुछ। सिर्फ हम लोग को उसमें आप इसमें वैकेंसी ना रद्द करने की ज़रूरत है, ना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिजोल्यूशन पास करके सिर्फ ये कह दे कि जो छात्र जैसे इन्होंने हमारे मित्र बताए अभी कि जो पिछले जेपीएससी हुआ उसमें हम लोग 2017 दिया गया था आयोग के द्वारा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मांगते हैं सरकार से कि कम से कम उतना भी दे दिया जाए तो बहुत सारे छात्र हमारे जो है सो यहाँ जल जंगल ज़मीन हम लोग जिसको कहते हैं वो झारखंडी मूलवासी जो है हम लोग बचा सकते हैं। आपको पता होगा कि सर जो जल जंगल ज़मीन की हम जब बात करते हैं और फॉरेस्टर की जब बात करते हैं जंगल की, तो यहाँ की खनिज संपदा उन्हीं के अंदर में आता है। यहाँ की जल की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, मतलब सभी चीज़ों की माइनिंग एक्टिविटी से लेकर हर एक चीज़ उन्हीं के अंदर में आता है। और सोचिए सर, अगर मान लीजिए इसमें सब बाहर ही हो जाएगा और फिर पता चला कि सब बाहरी, जिस तरह से अभी आपने देखा है कि बाहरी लोगों का जो मुद्दा उठ रहा है, बाहरी भीतरी, हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते हैं। बाहरी लोग आकर के यहाँ पर सेवा देंगे तो सर कहाँ से बच पाएगा, फिर यहाँ झारखंड का अस्तित्व तो फिर से खतरे में चला जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है इस मामले में, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, तो हम लोग चाहते हैं कि पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग को मौका दीजिए। और बस यही एक रिक्वेस्ट है सर, और कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। तो चलिए, वन विभाग में नौकरी की चाहत रखने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो झारखंड में लंबे अरसों से तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि साफ तौर पे सरकार से हमारी कुछ मांग नहीं है, सिर्फ उम्र सीमा में छूट दी जाए जिससे हमारा जो वन विभाग में नौकरी का चाहत है वो पूरा हो सके। लेकिन आपको इसके साथ यह भी बताते चले कि 80 के दशक में ही यह वैकेंसी निकली थी। उसके बाद उस समय बिहार झारखंड एक था, बिहार झारखंड अलग होने के बाद ये 2024 में वैकेंसी निकला है। तो क्या सरकार इनकी मांगों को लेकर कुछ सजगता अपनाती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि आए दिन झारखंड में जो भी कुछ एग्जाम हो रहे हैं, चाहे जेपीएससी के द्वारा हो, जेएसएससी के द्वारा हो। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।